न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स में देखें, न्यूक्लियोसाइड्स किन्हें कहते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन ए पेंटोज शुगर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज इज अटैच टू नाइट्रोजिनस बेस, ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड्स आर कॉल्ड एडिनोसाइन, गुएनोसाइन, थाइमोसाइन, cytidine and uridine. Okay, so what is nucleoside? These are the organic compound formed when a pentose sugar जो राइबोज या डीऑक्सी राइबोज अटैच होती है टू ए नाइट्रोजनस बेस। देखें, नाइट्रोजनस बेस हम जानते हैं जैसे एडिनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, गुएनिन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे पेंटोज शुगर यानी राइबोज या डीऑक्सी राइबोज नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन हो जाती है, तब हम उसे न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स आर कॉल्ड जैसे एडिनोसाइन, गुएनोसाइन और थाइमोसाइन, साइटिडाइन एंड यूरिडाइन। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड्स। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ए पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस, ए पेंटोज शुगर एंड ए फॉस्फेट। तो जो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट से जुड़ के बनते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर phosphorylated nucleosides. A phosphate group is esterified to the pentose sugar of the nucleoside. Okay, so nucleosides are termed as adenylate acid, guanylate acid, cytidylate acid and thymidylate acids and uridylic acid. तो ये हो गए न्यूक्लियोटाइड्स, और इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब आता ये हम देख चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जैसे हम जानते हैं प्यूरिन एंड pyrimidine आर द न्यूक्लियोटाइड्स, आर द मोनोमर्स फॉर्मिंग द न्यूक्लिक एसिड, एंड हायर न्यूक्लियोटाइड्स with more than one phosphate group store the energy in their higher energy compound like as a phosphate bonds. Nicotinamide and riboflavin nucleotides function as a coenzyme for dehydrogenase of oxidizing enzyme. Okay, next is primary and secondary metabolite. देखें क्या होता है। The biomolecule found in the living cells can be कॉल्ड एज ए मेटाबोलाइट्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर मिलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन एंड फैट है, दे आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट आर दोज विच हैव आइडेंटिफिकेशन which have which have which have identifiable function and play a specific role in the normal physiological process like as amino acids, nitrogenous base, protein, nucleic acid etc. तो ये तो कहलाएंगे हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे, यानी जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे होता है और मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर नॉट येट अंडरस्टूड बट मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू मैनकाइंड लाइक एज ए रबर, ड्रग एंड स्पीसीज। ओके, स्पाइसेस मतलब मसाले। तो ये हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आते हैं हम देखें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, देखें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। दे हैव ए मॉलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड एबव। ऐसे जिसका मॉलिकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है, दे आर कॉल्ड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। दे आर यूजली फाउंड इन द एसिड insoluble फ्रैक्शंस एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये इसका एग्जाम्पल है जैसे पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। दे आर एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीसेकेराइड आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, proteins are the polymer of the amino acids and nucleic acid are the polymer of nucleotides. So polymer
polymers are of two type. A homopolymer is a polymer of only one type of monomer repeating n number of times, जैसे starch हो गया, inulin हो गया. Heteropolymer is a polymer of two or more types of monomers. ये हो गया जैसे एग्जाम्पल हो गया प्रोटीन. अब देखते हैं प्रोटीन क्या होता है. प्रोटीन आर द हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग ए स्ट्रिंग of many amino acids. A peptide bond formed between the carboxyl group and the amino group of successive amino acids join the amino acids together. तो जब अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं तभी जाके प्रोटीन बनता है. यानी प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो अमीनो एसिड्स होती है. द इनॉर्मस टाइप ऑफ प्रोटीन रिजल्ट फ्रॉम द 20 अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, रेजिड्यू एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. तो collagen is the most abundant protein in the animal world, and ribulose 1,5 biphosphate carboxylase oxygenase, जिसे हम रुबिस्को कहते हैं, is the most abundant protein in the biosphere. तो यहाँ बात समझें कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन है और पूरे बायोस्फीयर में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला अमेंडेंट प्रोटीन है उसे रुबिस्को कहते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर योर सिलेबस. तो सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो अमेंडेंट प्रोटीन है वो उसे रुबिस्को कहते हैं. उसकी फुल फॉर्म है राइबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. फंक्शन ऑफ प्रोटीन देखें, प्रोटीन क्या काम करते हैं. सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. ओके, तो देखें क्या फंक्शन है प्रोटीन का. प्रोटीन देखें जैसे कोलेजन है इंटर सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. कोलेजन से हमारी बॉडी बनी होती है. ट्रिप्सिन ऐसा प्रोटीन है जो कि एंजाइम है, डाइजेशन करेगा प्रोटीन का. इंसुलिन ए हार्मोन दैट रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करने में इंसुलिन होता है. गामा ग्लोब्यूलिन एन एंटीबॉडी दैट फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन. तो गामा जो ग्लोब्यूलिन है वो बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडी है. रिसेप्टर्स प्रोटीन दैट रिसीव ए सेंसरी स्टिमुलस लाइक स्मेल, टेस्ट एंड हार्मोन्स. तो रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं. GLUT4 GLUT रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल. तो ग्लूकोज जो होता है सेल के अंदर जाता है, उसे रेगुलेट करने का काम GLUT4 नाम का प्रोटीन करता है. तो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन के फंक्शंस देखे. अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन अ 4 लेवल: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ऑल दीज स्ट्रक्चर आई विल ड्रॉ at the blackboard. Okay, now we will until we are understanding here polysaccharide. Polysaccharide का मतलब देखें, these are the class of organic compounds like as a carbohydrate which are the long chain of polymers of monosaccharide. मोनोसेक्राइड की लॉन्ग चेन होती है, उसे कहते हैं पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड्स आर ऑफ टू टाइप: होमोपॉलीसेक्राइड जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च एंड इन्यूलिन. हेट्रोपॉलीसेक्राइड लाइक एज ए काइटिन. इन्हें पॉलीसेक्राइड ए मोनोसेक्राइड आर जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए मोनोसेक्राइड जुड़े होते हैं उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं. द राइट एंड ऑफ चेन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड. स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर and can hold the iodine molecule in a helical portion. The starch iodine complex is a blue in color. Okay, इसीलिए blue color आता है जब starch iodine के साथ reaction करता है. Cellulose does not contain the complex helical and hence cannot be hold the iodine molecule, so it is cannot stand with iodine. तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर. स्टार्च जो है आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है लेकिन सेल्यूलोज आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है. ओके, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन द कॉम्प्लेक्स हेलिकल हैंस कैन नॉट होल्ड. तो जो सेल्यूलोज होता है उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती है जिसकी वजह से आयोडीन यहाँ पर होल्ड नहीं हो पाता, इसीलिए सेल्यूलोज जो है आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है. लेकिन स्टार्च के अंदर आयोडीन को होल्ड करने के लिए हेलिकल पोर्शन होता है जो आयोडीन को होल्ड कर लेता है, इसलिए
स्टार्च जो है आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है। ओके, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट हमने देखा। काइटिन इज फॉर्म्ड ऑफ अमीनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड फ्रॉम form of sugar like glucosamine, N-acetyl galactosamine, and chitin is found in the cell wall of fungi and exoskeleton of arthropods। तो काइटिन भी एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है जो फंगल सेल वॉल और एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड में मिलता है। तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छी पॉइंट देखे यहाँ। इसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। The adjacent nucleotides are held together by phosphodiester bond. A phosphate moiety links the 3 carbon and 3 carbon of sugar of one nucleotide to 5 carbon of sugar of the succeeding nucleotides. The two nucleic acids are deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, DNA एंड RNA। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो DNA RNA दो टाइप के होते हैं। आज हम अभी देखेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक हैव प्रपोज्ड ए डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था DNA का। ईच स्ट्रैंड इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, हैंस ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। द टू स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल रन इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। स्पायरल टर्न कंसिस्ट ऑफ 10 बेस स्टैक्ड एट एन इंटरवल ऑफ 0.34 nanometer or 3.4 angstrom, and the pitch one turn is 3.4 nanometer or 34 angstrom. This form of the DNA is called BDNA। तो देखें यहाँ पर हमने ये DNA की स्ट्रक्चर बनाई है। DNA 0.4 देखें यहाँ पर एलिक्स मॉडल है DNA का। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है और इसकी जो वाइडनेस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में, जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में, या 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। यानी दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। और इसमें हम देख रहे हैं दो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। एक की डायरेक्शन हम देख रहे हैं 3' to 5' है, तो दूसरे की डायरेक्शन 5' to 3' है। तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। DNA डबल हेलिक्स मॉडल हो गया। इसी तरीके से हम देखें RNA इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। द पेंटोज शुगर is ribose and nitrogenous bases are adenine, guanine, साइटोसिन एंड यूरेसिल। हमने देखा RNA के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एडेनिन मतलब A, गुएनिन मतलब G, साइटोसिन C। यहाँ थाइमिन नहीं है, उसके प्लेस पर यूरेसिल है तो यहाँ U दिखा देंगे। तो ये तो हो गया RNA का। और RNA जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। mRNA उसे हम कहते हैं मैसेंजर RNA, tRNA उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र RNA, और rRNA को राइबोसोमल RNA कहते हैं। ओके, तो अब जैसे ये जो DNA है, DNA बेसिकली 3 से कंपोनेंट से मिलके बना होता है। DNA 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक होते हैं फॉस्फेट, दूसरा शुगर, और तीसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। तो DNA 3 से मिलकर बने हैं, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। बिल्कुल ऐसे ही RNA भी है। RNA भी यहाँ पर राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। ठीक है, तो अभी हमने DNA और RNA के बारे में देखा। और इससे आगे का पोर्शन अब हम अभी नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे DNA की, प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, आई थिंक you will prepare all the some important points here and try to understand and try to note down all these and see the full video very carefully so that you can understand. I explain all the things here. You make your note properly and note down it. Okay, thank you for seeing my video. Okay.